कुंडली के चतुर्थ भाव में स्थित शनि बड़ा घर, अचल संपत्ति का योग, वाहन सुख इत्यादि का योग बनाता है। बड़े वाहन इत्यादि का भी योग बनाता है। बड़ा जमीन, बड़ी प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति का योग बनाता है। यहां पर शनि स्थित हो तो माता को कष्ट पहुंचता है, माता को शारीरिक परेशानी होती है, माता को ऑपरेशन के योग बनते हैं। हालांकि यहां पर शनि भारी भरकम कर्ज भी करवाता है। कोई अचल संपत्ति, बड़ा घर, बड़ा गाड़ी, बड़ा घोड़ा लेने के पीछे भारी भरकम कर्ज भी करवाता है। कमर में दर्द, पैर में दर्द, पैर के निचले हिस्से में परेशानी, पीठ में दर्द इत्यादि के योग बनते हैं। अगर शनि योगकारी नहीं है तो आलस्य की प्रवृत्ति होती है, दूसरों को के चापलूसी करने की प्रवृत्ति होती है, लापरवाही होता है, काम को टालने की प्रवृत्ति भी होता है। यहां पर स्थित शनि अगर योगकारी है तो आप अपने काम पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, काम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे, कर्मठ होंगे, हमेशा अपने काम के प्रति आप लगे रहेंगे और हो सकता है कि दूसरा आपको मतलबी भी कह सकता है। कन्या लग्न की कुंडली हो और चतुर्थ भाव में शनि स्थित हो, इन्हें संतान से दुख प्राप्त होता है, इन्हें संतान से तकलीफ प्राप्त होता है। ये समझिए इन्हें लेट से भी संतान होता है, विवाह के बाद लेट से संतान के योग बनते हैं। हालांकि इन्हें धन की कमी नहीं होती है, इन पर पब्लिक बहुत ज्यादा विश्वास करती है। विश्वास के बदौलत इनका व्यापार या इनका जो काम धंधा होता है वो काफी आगे बढ़ता है। अपने आप में ये ईमानदार किस्म के व्यक्ति होते हैं, यानी कि अपने समझिए कि विश्वास को ये खोना नहीं चाहते हैं। पब्लिकली इन्हें बहुत ज्यादा इज्जत प्रतिष्ठा भी मिलता है। हालांकि थोड़ा सा ये कभी कभी लापरवाही के कारण इन्हें घाटा भी सहना पड़ता है, कभी कभी किसी और पर विश्वास ज्यादा कर लेने के कारण इन्हें काफी तकलीफ भी होती है और जिसके कारण कि ये कर्ज वगैरह में भी डूब सकते हैं। हालांकि इनकी पढ़ाई लिखाई सामान्य ही हो पाती है। शुरुआती जीवन में इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती है। मध्यम आयु में खुद ये अपने कर्म के बदौलत अपने समझिए कि आर्थिक स्थिति को अच्छा करते हैं। इन्हें घर द्वार हर चीज का सामर्थ्य प्राप्त होता है और ये समझिए कि ये अपने जीवन में राइज प्रगति बहुत ज्यादा करते हैं और अच्छे आयु तक जीते भी हैं। इन्हें कष्ट या रोग मध्यम आयु में ज्यादा होता है। इन्हें कमर की परेशानी आती है, इन्हें जो है पेट के निचले हिस्से में परेशानी आती है, पीठ वगैरह में शरीर में दर्द की परेशानी आती है। इन सब परेशानी से इन्हें जूझना पड़ता है। मीन लग्न की कुंडली हो और चतुर्थ भाव में शनि स्थित हो तो ये सामाजिक सेवा में लगे रहते हैं। ये खुद की महत्वाकांक्षा इच्छा बहुत लेट से इनकी पूर्ति होती है। इन्हें स्टार्टिंग जो जीवन होता है इनमें बहुत ज्यादा संघर्ष सहना पड़ता है, इन्हें कर्जदार भी होना पड़ता है। हालांकि ये कर्ज ईमानदारी पूर्वक चुकता भी करते हैं, लेकिन ये बाद में अर्ध आयु उम्र में ये बहुत ज्यादा प्रगति करते हैं, बहुत ज्यादा उन्नति करते हैं और बहुत ही आगे बढ़ते हैं। फिर इन्हें बहुत पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता है, लेकिन इनके मददगार नेचर के कारण इन्हें बहुत बार घाटा भी सहना पड़ता है। ये हमेशा सेवा की भावना भी रखते हैं अपने अंदर, गरीबों की भी सेवा करते हैं और जो जरूरतमंद होते हैं उनकी सेवा में हमेशा लगे हुए रहते हैं। लेकिन इन्हें बहुत बार धोखा भी मिलता है और धोखा खाने के बाद भी ये सुधरते नहीं हैं। इनका ना नेचर सुधरता है, ना ही ये अपने स्वभाव को बदलना चाहते हैं। हालांकि इन्हें अपने देवी देवता इत्यादि पर बहुत ज्यादा भरोसा होता है, ये उन पर बहुत भरोसा करके चलते हैं और अपने आयु के अंतिम क्षण में भी इन्हें किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होता है। इनके पारिवारिक सदस्य जो होते हैं ये इन्हें हमेशा दोषी भी ठहराते हैं, इन्हें घर के लेकर थोड़ा सा लापरवाह भी कहते हैं, लेकिन इन्हें इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुंभ लग्न की कुंडली हो और चतुर्थ भाव में शनि स्थित हो तो ऐसे व्यक्ति का विदेश से
या समझिए कि बाहर से बहुत ही अच्छा लिंक होता है। इनके जो जानने वाले होते हैं, इनके जो परिचय वाले होते हैं, वो बाहर से, विदेश से, दूर से इत्यादि से मतलब रखते हैं, जो इन्हें इनके कार्य में बहुत ही मददगार होते हैं। इन्हें अपना घर का योग होता है, इन्हें अपनी संपत्ति बढ़ाने का बहुत ही शौक होता है। इन्हें अचल संपत्ति, जमीन जायदाद, घर द्वार इत्यादि खरीदने का बहुत ही शौक होता है। इन्हें जेवर खरीदने का बहुत शौक होता है, सोना पहनने का बहुत शौक होता है, सोना खरीदने का बहुत शौक होता है। यह हमेशा अपने अचल संपत्ति को बढ़ाते रहते हैं। इनका संपत्ति दूर दूर तक भी फैला हुआ होता है, विदेश इत्यादि में भी हो सकता है। इन्हें विदेश से लिंक भी होता है, लेकिन ये कभी विदेश में बसने नहीं जाते हैं। हालांकि ये बहुत बार कर्जदार भी हो जाते हैं। भावुकता के भावुक बहुत ज्यादा होते हैं। कभी कभी भावुक में ये दूसरे के मदद के पीछे ये ठगा भी जाते हैं और बेवकूफ भी बनते हैं। लेकिन इन्हें कितना भी कुछ हो, धन का हमेशा प्रचुर मात्रा में रहता है, उसकी कोई कमी नहीं होती है और ये हमेशा आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। वृष लग्न की कुंडली हो, चतुर्थ भाव में शनि स्थित हो, तो अपने मेहनत से ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्यादा उन्नति करते हैं। ये अपने मेहनत के बदौलत बहुत आगे बढ़ते हैं। ये गरीब घर के होते हुए भी इन्हें अमीर बनने की इच्छा भी होती है, पैसे वाले बनने की इच्छा भी होती है। ये अपने बदौलत, अपने कर्म के बदौलत ये घर द्वार इत्यादि संपत्ति के इन्हें योग भी बनता है। दूसरी बात क्या है कि इनका भाग्य बहुत ही संघर्ष के बाद इनका साथ देता है, लेकिन ये कामयाबी पाकर ही रहते हैं। हालांकि ऐसे व्यक्ति के माता को थोड़ा कष्ट पहुंचता है, लेकिन ये कर्जदार नहीं होना चाहते हैं। ये कर्ज से दूर भागते हैं। दूसरों को दान देने में ये ज्यादा अपने आप को समझिए कि खुशी महसूस करते हैं। ये अगर किसी को पैसे देते भी हैं तो ये उसे भूलने की कोशिश करते हैं, मांगने की कम कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्ति दिल से भी अच्छे होते हैं और ये समझिए कि ये हमेशा अपने दोस्त का, अपने पास वाले का, अपना रिश्तेदार का ये बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखते हैं। इन्हें किसी चीज़ की हालांकि कमी नहीं होती है। अपने कर्म को भी धर्म के अनुसार निभाते हैं, यानी कि कर्म में भी ये कर्म को करना ही ये अपना धर्म भी समझते हैं। तुला लग्न की कुंडली हो और चतुर्थ भाव में शनि स्थित हो, तो व्यक्ति मितभाषी होता है, बहुत ही नपा तुला बोलता है और ये समझिए कि जरूरत भर ही बोलता है। ऐसे जहां जरूरत होती है, जिस काम की जरूरत होती है, उतना ही भर ऐसे व्यक्ति मतलब रखते हैं। यहां पर शनि जन्म से ही धनी बनाता है, जन्म से ही अचल संपत्ति के योग बनाता है, जन्म से ही बड़ा गाड़ी, बड़ा घोड़ा इत्यादि का योग भी बनाता है। यहाँ शनि पंच महापुरुष में से एक योग शशि योग का निर्माण करता है, यानी कि हमेशा व्यक्ति को कभी भी धन की कमी नहीं होती है, कभी भी रोटी कपड़ा मकान घर द्वार इत्यादि की तकलीफ नहीं सहना पड़ता है। यहाँ पर शनि थोड़ा पुत्र से, संतान से थोड़ा समझिए कि कष्टदायक होता है। संतान से इन्हें कष्ट प्राप्त होता है, विद्या के कम योग बन पाते हैं, विद्या हासिल नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपने काम में दक्ष होते हैं। जो भी ये कार्य करते हैं वो बहुत ही निपुणता पूर्वक करते हैं और बहुत ही चतुराई से करते हैं। इनमें कोई आलस्य नहीं होता है, इन्हें कोई लापरवाही ऐसे व्यक्ति अपने काम के प्रति नहीं खोजते हैं। हालांकि पैसा कमाने में माहिर होते हैं और ये काफी धन भी इकट्ठा करते हैं।